टोप्पो जी के मीटिंग में बैठे गए बने रहते हैं, तो युवाओं के लिए भी एक प्रकार से देखा जाए तो किस प्रकार से योजना चल रही है जो कि युवाओं के ने भी काफ़ी साथ दिया है, तो उनके बारे में भी तो कुछ उनके हित में कुछ काम करने का सोच रहा होगा आप लोग के पार्टी का, तो मैं जानना चाहूँगा। युवा लोगों को भी वो लेके चलेगा और अच्छे से युवा लोगों को भी काम देगा। किसी को नौकरी लगना है, किसी को खेल कूद में भी लेके चलेगा हमारा राम कुमार टोप्पो विधायक जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ युवा साथी हमारे यहाँ बीच में मौजूद है, उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। तो उनका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा मैं। तो भाई साहब अपना परिचय बताएंगे हमारे भाई लोग को। मैं राहुल के शोरूम के इलाके आप तो सब जानिए रहे हैं 2023 में हुआ वोट, वो वोट को जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और इसमें अब विधायक के तौर पर राम कुमार टोप्पो बन गए। और यही कुछ मैं आगे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के राज में एक भी विकास नहीं हुआ। जितना सीतापुर विधानसभा में सब घोटाला होके वो काम ही रुक गया था, इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी आए हैं और नए तौर तरीके से आगे काम बढ़ेगा बस। और मैं राहुल जी चलिए बढ़िया, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। ये जो युवाओं का नाराज़गी रहा होगा उसका मुख्य कारण मैं सुनने को आया है कि बेरोजगारी भत्ता जो मिलना था उस पे जो काम शासन द्वारा किया गया मुख्य तौर पर अच्छे ढंग से पूरा काम नहीं हुआ, तो इसके बारे में जहाँ तक कि क्या राय है तुम्हारा, मैं जानना चाहूँगा। इधर खड़े हो तो भाई। युवाओं के प्रति जो हुआ, जो हर कोई युवा पढ़ा लिखा है उनको युवा रोजगार भत्ता भूपेश बघेल के माध्यम से हमें कुछ मिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का। और इसी बात को लेकर बहुत युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, जो पढ़े लिखे हुए बेरोजगार भटक रहे हैं, बेरोजगार भत्ता तक पाने तक नहीं मिला नौबत। चलिए धन्यवाद। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहूँगा। जो कि बेरोजगारी भत्ता तो मैं भी 12th पास हूँ, मेरा भी मिल नहीं पाया, तो इसका कारण देखा जाए तो उनका मुख्य तौर पर मुख्य गुनागणित ही किया गया था एक तरफ से देखा जाए तो, जो कि सक्सेस नहीं रहा। ये 2 साल पुराना पंजीयन मांगा जा रहा था जिसमें सभी युवाओं का तो हुआ नहीं है। कोरोना काल में जिनका रिन्यूअल था उन लोग का तो होना नहीं था, तो उसमें भी बहुत जने फंसे, तो उसमें भी दिक्कतें देखने को मिली। तो ऐसे कई कारण रहे जिनका उन लोग ने फ़ायदा उठाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिले ना। तो ऐसे कुछ मतलब कमी बेसी के वजह से भी युवाओं के मन में एक हताश जैसी भावना उठी, जिसके लिए आज कांग्रेस पार्टी को मतलब कि हार का सामना करना पड़ा। तो अगली बार जब सत्ता में आती है तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। ऐसे कई परेशानी रहती है जिनके बारे में देखना चाहिए। तो हमारे टोप्पो जी के बारे में भी और थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूँगा हमारे अनिल जी के द्वारा। अनिल जी, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम टोप्पो जी का जो योजना है वो किस हद तक मतलब कि 100% होने वाला है या होगा, इस टाइप से क्या कहना चाहूँगा? 100% होगा और 100% होगा, उसका काम जो भी नहीं रुकेगा। अमरजीत भगत जैसे नहीं है, एकदम 100% करेगा ये काम। तो काहे कि इस बार युवाओं ने जो अपना मूलभूत समय और अपना उत्साहन दिखाया है, जैसे बढ़ चढ़ कर वोट दिया, 20,000 वोटों से विजय किए हैं, तो इस हिसाब से टोप्पो जी को भी कुछ दिखाना चाहिए कि काम उनको भी थोड़ा सा बड़े स्तर में और बड़ी संख्या में सभी के लिए भविष्य का समाधान का रास्ता ढूंढ के निकाल के लाना चाहिए। ये ग्रामीण क्षेत्र में मैं रोहिदास टोप्पो से भी कुछ जानना चाहूँगा। भाई, तुम्हारे गांव के क्या क्या परेशानी को देखना पड़ता है जिसके लिए आपने टोप्पो जी को चुना है, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगा मैं टोप्पो जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे खास बस्ती में नल का यानी कि समस्या पड़ जाता है। कि तो नल है, कभी भी ख़राब हो जाता है तो पाइप के लिए मैरेज को दौड़ना पड़ता है कभी भी। तो उसके लिए मैं बड़ा यानी कि एक ठो नल का मैं सहयोगी लेना चाहता हूँ।